नमस्कार, इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। नमस्कार अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर हमसे बात करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल अरविंद ये है कि क्या आखिरी पड़ाव में ये चुनाव अब बन गया है अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, जो आप पहले दिन से नहीं चाहते थे? कहीं ना कहीं क्या ये चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी बनने जा रहा है? एक्चुअली मेरे को ये समझ नहीं आता। मीडिया वाले कभी उसको अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी बना देते हैं, कभी किरण बेदी बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों का चुनाव है। आप पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, जनता के मन में ये नहीं है अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी, अरविंद केजरीवाल वर्सेस बेदी। जनता के मन में है जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे नहीं पाले जा रहे, महंगाई कम होनी चाहिए, बिजली के बिल कम होने चाहिए। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 6 महीनों में महंगाई कम हुई है। कौन कौन सी चीजें कम हुई है? कई चीजों के दाम, पेट्रोल के दाम ले लीजिए। पेट्रोल के दाम पे समझा देता हूँ, आपको तो ज्यादा समझ है जी। पेट्रोल के दाम के इंटरनेशनल प्राइसेस आधे से भी कम हो गए हैं। जून के महीने में $115 का था पेट्रोल, कच्चा तेल। हमारे देश में कच्चा तेल आता है बाहर से, उसकी सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। जून के महीने में $115 था, आज $47 है, आधे से भी कम हो गया। तो पेट्रोल भी उस टाइम ₹71 का था, आज ₹35 होना चाहिए था। आप सब्जी के दाम एक साल के कंपेयर कीजिए। हमारे टाइम में इसी वक्त जनवरी के महीने में ₹8 किलो गोभी थी, आज ₹30 किलो गोभी है। हमारे टाइम में गाजर ₹10 किलो थी, आज ₹40 गाजर है। हमारे टाइम में मटर ₹12 किलो थी, आज ₹50 मटर है। कंपेयर कर लो। आप कह रहे हैं ये चुनाव इंडिविजुअल्स का नहीं है, क्योंकि आपने अपने पोस्टर्स पर रखा था कुछ दिनों पहले ईमानदार वर्सेस अफसरवाद। आपका एक चेहरा था और किरण बेदी का था। आप चाहते थे कि पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट हो। आप बार बार पूछ रहे थे बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है। अब जब मैं आपको पूछ रहा हूं, कहीं ना कहीं क्या ये कॉन्टेस्ट लोगों के सामने ये बन गया है? क्या आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी को वोट दे या अरविंद केजरीवाल को वोट दे? आप उससे हट रहे हैं, आप कह रहे हैं मुद्दों का इलेक्शन बन गया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ तो कभी भी नहीं था। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस्तीफा देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन रहा हूं। ये मीडिया वाले बार बार अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी, अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी। उनको देश चलाना है, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है, उनको चाइना जाना है, उनको जापान जाना है। दिल्ली की खैर करने के लिए तो आम आदमी पार्टी चाहिए ना। कहीं ना कहीं आप डर रहे थे डे 1 से कि कहीं एक बार नरेंद्र मोदी जी इस कैंपेन में उतर कर आ जाए तो फिर कैंपेन बदल सकता है। इस बात से डर था, इसीलिए आप बार बार पहले कह रहे थे जगदीश मुखी है बीजेपी का कैंडिडेट। फिर जब किरण बेदी आई तो आपने किरण बेदी को कहा कि आप पब्लिक डिबेट में आइए। सर, आज तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। 10 फरवरी को आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और भारी बहुमत से बन रही है। जबरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में। नहीं, क्या ये मुझे बताइए। आप कहते हैं कि जबरदस्त वेव चल रही है, लोगों को लगता है कि अभी भी कांटे की टक्कर है। जो ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि एक कांटे की टक्कर है। कुछ एरियाज में आम आदमी पार्टी आगे है, कुछ एरियाज में बीजेपी इस समय आगे है। सर, आप थोड़ा सा बीजेपी पे भरोसा रखो। अभी 3 दिन आ रहे हैं, बीजेपी वाले 3 दिनों के अंदर इसको क्लियर आम आदमी पार्टी की विक्ट्री बना रहे हैं। रोज सर बीजेपी वाले हमारे लिए इतनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, रोज एड निकाल रहे हैं हमारे लिए। रोज बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट है वो कुछ ना कुछ कर देती हैं, जिससे बीजेपी के 4% कम हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी के 4%। आज जैसे सीएम कैंडिडेट की कैंपेन मैनेजर कौन है? वो टंडन साहब ने मतलब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही हैं। बिल्कुल उनके कौन प्रदेश अध्यक्ष औरतों को और पैसे के ऊपर वो करते हैं, क्या नाम लिया उन्होंने। मतलब अगर अपने कैंपेन मैनेजर को वो नहीं संभाल सकती, दिल्ली को कैसे संभालेंगे? अगर कैंपेन मैनेजर उनके साथ 10 दिन काम नहीं कर सकते और वो 30 साल से बेचारे बीजेपी में हैं। आज सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये हालत हो गई है दिल्ली के अंदर। जिन जिन बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए काम किया था, क्या मिला उनको? आप इसको एक पर्सनल कॉन्टेस्ट बना रहे हैं आपके और किरण बेदी के बीच में। आपने कई चीजें किरण बेदी के बारे में कही हैं। आज आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो डिक्टेटर एक तरह से बन गई है। मैंने थोड़ी कहा सर, नरेश टंडन जी कह रहे। आपने ये भी कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा मैंने तो हमेशा आपको ब्लॉक किया है ट्विटर पे। छोटी छोटी बातों पर आपने उनको अवसरवादी कहा। कहीं ना कहीं आप किरण बेदी को बार बार टारगेट कर रहे, जो एक समय आपकी सहयोगी थी। यही किरण बेदी जो आज आप कह रहे हैं किसी के साथ काम नहीं कर सकती, आपने तो उनके साथ कई साल काम किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। सर, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी महिला है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो गलत पार्टी में चली गई है।
आज उनके ऊपर गैग ऑर्डर लगा दिया कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकती। मुझे तो दया आ रही है उनके ऊपर। चुनाव के पहले अगर ये हाल है, बीजेपी ने उनका ये हाल कर दिया है कि किसी मीडिया वाले से बात नहीं करोगी। कल मैंने देखा एक टीवी चैनल पे वो स्टेज से नीचे उतर रही थी, किसी टीवी चैनल ने माइक में पूछा, वो कह रही मतलब वो इतनी डर गई हैं कि बीजेपी वालों ने उनको बोलने से मना कर दिया है। सर अगर चुनाव के पहले उनका ये हाल कर दिया बीजेपी ने, चुनाव के बाद क्या करेंगे सर? मोदी जी ने भी कहा ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो मोदी जी से डरे। मोदी जी से क्यों डरे? जनता से डरे। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता से डरे। आम आदमी पार्टी स्ट्रांग लीडरशिप दे सकती है सर। आम आदमी पार्टी को जनता के मुद्दे पता है, सारा दिन जनता के बीच में घूमते हैं। किरण बेदी जी से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में क्या करोगे, तो वो कहती है जेजे कॉलोनीज में। उनको यही नहीं पता जेजे कॉलोनी में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में क्या फर्क है। वो पुलिस अफसर थी सर, उनको अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का नहीं पता, उनको जेजे कॉलोनीज का नहीं। आम आदमी पार्टी को पता है सर। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल एक तरह से कह रहे हैं कि किरण बेदी की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। किरण बेदी दूसरी तरफ से कहेगी कि अरविंद केजरीवाल की कहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। नहीं चाहिए सर, नियत चाहिए। तो आपके लिए नहीं चाहिए किरण बेदी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जो कई सालों से पुलिस में रही। अगर विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा उठता है तो लोग कहेंगे पुलिस अफसर अरविंद केजरीवाल से बेहतर। मैं तो कह ही रहा हूं, सारे उनके अपने नरेश टंडन जी ने कहा कि जब किरण बेदी जी थी उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे डंडे बरसाए। सारे वकील कह रही हैं कि जब वो किरण बेदी जी थी उन्होंने वकीलों पे डंडे बरसाए। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो डंडे बरसाने में 40 साल का एक्सपीरियंस है, या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसने 16 साल से दिल्ली के अंदर समाज सेवा की है, अलग अलग संघर्ष किए हैं, लोगों के बिजली पाने के लिए 15 दिन का आंदोलन किया, 15 दिन में भूखे रहा, अपनी जान कुर्बान की है दिल्ली वालों के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए या डंडे बरसाने वाला चाहिए? अमित शाह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि क्योंकि आपने आज बिजली पानी का मुद्दा उठाया, अमित शाह कहते हैं ये सब वादे करते हैं अरविंद केजरीवाल। इन वादों से जो इकोनॉमी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी और गरीबों को आप लुभाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मुफ्त पानी देंगे, बिजली में 50% कटौती करेंगे, पैसा इसके लिए कहां आएगा? उनका कहना है हम बीजेपी जिम्मेदार पार्टी है, हम फिजूल के वादे नहीं करते। आम आदमी पार्टी लोगों को लुभाने के लिए, वोट के लिए ये वादे कर रही है। अच्छा, एक ही वादा ले लेते हैं, आज आपके चैनल के जरिए दिल्ली की जनता तय कर ले। आम आदमी पार्टी ने कहा पिछले चुनाव के पहले हम जीते तो बिजली के दाम आधे कर देंगे। मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन के अंदर मैंने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए। आपने किया, लेकिन वो सब्सिडी जो दी उसके पैसे कहां से आएंगे? जब फाइल हुई कोर्ट में तब लोगों ने कहा पैसे कहां से आएंगे? आ रहा हूं मैं जी। हमने 2 दिन के अंदर वादा पूरा किया। सब्सिडी पे भी आता हूं मैं, 2 दिन के अंदर वादा पूरा किया। बीजेपी ने कहा हम 30% बिजली के दाम कम करेंगे। आज 7 महीने हो गए, बीजेपी ने 30% कम करना तो दूर, 2 बार 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो इसका मतलब बीजेपी जो कहती है झूठ बोलती है, चुनाव जीतने के बाद मुकर जाती है, पलट जाती है, यू टर्न लेती है। आम आदमी पार्टी जो कहती है करके दिखाती है। अब आपका सब्सिडी का क्वेश्चन है, मैंने 250 करोड़ रुपए हम लोगों ने सब्सिडी के लिए दिए थे। इन कंट्रास्ट वैट से 1000 करोड़ रुपए का मैं एक्स्ट्रा टैक्स लेके आया था। 1000 करोड़ में से अगर 250 करोड़ की सब्सिडी दे दी, 750 करोड़ का तो फिर भी प्रॉफिट। जब ये मामला कोर्ट में आया था तब सरकार ने मार्च के महीने में, नहीं वो मुद्दा अलग था। सवाल ये है कि एक तरह से आपको इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा। संभाल रहे हैं ना सर, आप ही से टैक्स ले रहे हैं, वैट से लोगों ने टैक्स दिया, 1000 करोड़ ज्यादा आया और जनता को ही वापस किया सर, जनता को ही कई बिजली के बिल कम किए। अरविंद जी, लोगों को मुफ्त पानी नहीं चाहिए, लेकिन 24 घंटे पानी चाहिए दिल्ली में। हमने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। 49 दिन के अंदर 24 घंटे बिजली आती थी। बीजेपी के टाइम में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही। ना तो ये बिजली सस्ती कर रहे और ना ये बिजली पूरी दे रहे। क्यों? ये बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। जो देश के पावर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बवाल किया था कि मैं सभी डिस्कॉम्स का एक तरह से ऑडिट करवाऊंगा, लेकिन जो लीगल इम्प्लीकेशंस है, जो कानूनी इम्प्लीकेशंस है, वो इस तरह से किए गए कि सीएजी उसका एक तरह से ऑडिट नहीं कर पाई। और अगर बीजेपी की सरकार आती है वो डिस्कॉम्स का ऑडिट करेगी, लेकिन कानून की तरह से करेगी। 7 महीने से तो बीजेपी की सरकार है। हमारे टाइम में मैं सीएजी साहब से जाके मिला था। सीएजी साहब ने कहा था हम 3 महीने में ऑडिट पूरा कर देंगे। हमारी सरकार गिरते ही, कांग्रेस थी पहले और फिर बीजेपी वाले थे, इन्होंने बार बार सीएजी कह रहा है सरकार को कि बिजली कंपनियों को बोलो हमसे कॉपरेट करें। पीयूष गोयल से पूछो, एक भी चिट्ठी लिखी इन्होंने कंपनियों को, टाइट किया कंपनियों को। अब कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आएगी। अरे 7 महीने से तो तुम्हारी सरकार थी दिल्ली के अंदर,
क्यों नहीं आपने कंपनियों को टाइट करके सीएजी का ऑडिट करवाया? अब करवाएंगे, झूठ बोल रहे हैं सर। अमित शाह का यह भी कहना है कि जो सरकार चलाने की जो क्षमता है वो एक होती है और विपक्ष में रहना और नारेबाजी करना एक दूसरी क्षमता होती है। उनका कहना है अरविंद केजरीवाल जो है नारेबाजी करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन सरकार चलाना के लिए एक तरह की खूबी लगती है जो अरविंद केजरीवाल में नहीं है। मैं अमित शाह जी से 100% सहमत हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता तय करे। हमने कहा बिजली के दाम कम करेंगे, हमने 2 दिन में करके दिखा दिए। बीजेपी ने कहा हम 30% कम करेंगे, उनसे 7 महीने में नहीं हुए। तो सरकार चलाने की क्षमता किसमें है? हमारे अंदर है कि उनके अंदर है? हमने कहा हम रिश्वतखोरी कम बंद करेंगे, सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर हमने दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी। बीजेपी ने कहा हम रिश्वतखोरी बंद करेंगे, 7 महीने में उनसे रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई। दिल्ली की सरकार चलाने की क्षमता हमारे अंदर है कि उनके अंदर है? हमने कहा हम बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाएंगे, सरकार बनने के 5 दिन के अंदर हमने बिजली कंपनियों को ऑडिट ऑर्डर कर दिया, उनसे 7 महीने में बिजली कंपनियों को ऑडिट नहीं हुआ। सरकार चलाने के लिए नीयत चाहिए, उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत ठीक है। अच्छी नीयत हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और खराब नीयत हो तो थोड़े दिन में जनता के सामने पर्दाफाश हो जाता है। भाषण से पेट नहीं भरता सर, नहीं, कॉन्क्रीट डिलीवरी चाहिए। नहीं, नियत के साथ साथ पॉलिसीज भी चाहिए। आपने कहा रिश्वतखोरी कम हुई जब आपकी सरकार बनी थी। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आपने लोगों में डर फैलाया, पुलिस वालों में, कि हम स्टिंग करवाएंगे। इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। इससे कुछ दिनों के लिए पुलिस वाले शायद डर गए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो इस तरह से क्विक फिक्स सोल्यूशंस आप नहीं कर सकते सर। एडमिनिस्ट्रेशन डर और रिवॉर्ड दोनों से चलता है। जो पुलिस वालों का आपने नाम लिया, पुलिस वालों में डर नहीं था सर, आज सारे पुलिस वाले हमारे साथ हैं। क्यों? पुलिस वालों का एक आदमी शहीद हुआ। अभी तक ये था कि अगर कोई पुलिस वाला शहीद होता था, उसके परिवार को सरकार एक सिलाई मशीन दिया करती थी, विधवा को। हमने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया था। हमने ये कह दिया था जो ईमानदारी से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसके परिवार का ख्याल रखेंगे, उसके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, उसके बच्चों को स्वास्थ्य सेवा दिलवाएंगे, उसके बच्चों के उनकी हम ख्याल रखेंगे, उनको तरक्की देंगे, प्रमोशन देंगे, और जो बेईमानी करेगा उसको जेल भेजेंगे। सर 49 दिन के अंदर आप ये बताओ कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया मैंने? केवल 5 लोगों के, और सारे ठीक हो गए सबको। अच्छा एक चीज बताओ, आपने डर की बात करी। डर क्यों नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचारियों के मन में? बिल्कुल डर होना चाहिए। हमारा डर 49 दिन में पैदा हो गया भ्रष्टाचारियों के मन में। इन बीजेपी कांग्रेस वालों का 65 साल में डर पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्हें पता था ऊपर भी हमारे ही बैठे हैं, पैसा ऊपर तक जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं उनको पता था केजरीवाल को नहीं खरीद सकते, बीजेपी वालों को खरीद सकते हैं, कांग्रेस वालों को खरीद सकते हैं। फिर भी ये परसेप्शन क्यों है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार में आएंगे तो फिर से एक बार फिर धरने की राजनीति शुरू होगी? कुछ ना कुछ मुद्दा उठा के अरविंद केजरीवाल, जैसे आपने कहा कि आपको फुल स्टेटहुड चाहिए दिल्ली के लिए, पूर्ण स्टेटहुड चाहिए, अगर नहीं मिला तो आप धरने पर जाएंगे सरकार के खिलाफ। एक केंद्र की सरकार बीजेपी की है, जहां नरेंद्र मोदी है। अगर आपकी सरकार दिल्ली में बनती है तो दिन पर दिन टकराव बढ़ता जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्य में है तो उनमें एक तरह से कोऑपरेशन होगा। ये सवाल मोदी जी भी उठाते हैं और ये सवाल कई जनता भी उठाती है कि अगर आप सरकार में आए तो धरने की राजनीति, टकराव की राजनीति एक बार फिर शुरू होगी। सर सारी जनता आज ये कह रही है अगर एक ही सरकार आ गई तो मिलके लूटेंगे, इनका एरोगेंस बढ़ जाएगा। आज ही सवेरे सवेरे मेरे घर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया, कहते सर इनमें घमंड हो गया, अगर सेम सरकार आ गई ना सब जगह, ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे, बिल्कुल मन चले हो जाएंगे ये लोग। काउंटर बैलेंस करने के लिए डेमोक्रेसी में अलग अलग चाहिए। ये केंद्र संभाले, आप लोग आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बने, काउंटर फोर्सेस, चेक्स एंड बैलेंसेस डेमोक्रेसी में होने चाहिए सर। टकराव, आप विश्वास टकराव नहीं होगा कि टकराव नहीं होगा? बिल्कुल टकराव मोदी जी के बीच, बिल्कुल टकराव नहीं होगा। आपके और गृह मंत्रालय के बीच में राजनाथ सिंह, अगर, क्योंकि गृह मंत्रालय के साथ अभी भी दिल्ली पुलिस है, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी केंद्र के साथ है दिल्ली में। हमें कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन चाहिए, हम कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन करेंगे। डेमोक्रेसी डिसेंट से चलती है, डिबेट से चलती है, डिस्कशन से चलती है, धरने से चलती है। चारों चीजें इंपॉर्टेंट है सर। जब जिसकी जरूरत हो उस टाइम वही तीर निकालना पड़ता है।